सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। आज आप नया चैप्टर पढ़ांगे अपना 7वीं क्लास का पंजाबी की बुक का चौथा पाठ यानी कि 4th लैसन एक यादगारी सफ़र। जदों आप भी कितने भी घूमन जाए यानी हम कहीं भी घूमने जाएं तो हमारे मन में एक उसकी तस्वीर बस जाती है, ठीक है, वो हमारे लिए यादगार हो जाता है। इस चैप्टर में भी वही है। एक लड़की घूमने जाती है, वो उड़ीसा पुरी जाती है, सन टेम्पल जाती है कोणार्क के, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जाती है चिल्का झील, जहाँ पे उसके सारी उसकी मेमोरी बन जाती है, याद बन जाती है। तो वो सबको बताती है अपने भी, और भाई को भी चिट्ठी लिखते हैं कि हम कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। तो आज हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। प्यारे वीर प्रभदीप निग्गा प्यार यानी बहुत सारा प्यार। मैं इस बार दुसहरे ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਘੁੰਮਣ ਗਈ। ਉੜੀਸਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ पूर्व ਵਿੱਚ समुंदर के किनारे स्थित है, ठीक है, इंडिया के पूर्व में है और समुद्र के किनारे हैं। ये मैं इसको बताने के लिए मतलब बहुत उतावली हूँ। तेनू पता ही होगा कि जगन्नाथपुरी एक पवित्र स्थान है जिथे श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासी यानी यात्रावां कीतियां सन ਅਤੇ ਉੱਥੇ आरती भी उचारी सी। इस स्थान ਨਾਲ मैं तेनू ਹੁਣ फिर मिलन ते ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਾਂ बताऊँगी। ਅਸੀਂ शुक्रवार सवेरे दिल्ली ਦੀ ट्रेन 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਨੀਲਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 2 दिन लग गए, यानी पूरी पहुँचने के लिए उन्होंने दिल्ली स्टेशन तो रेलवे स्टेशन तो 2 दिन लग गए। मैं कदे समुंदर नहीं सी वेख्या, मेरा तो मन बहुत ही उतावला सी कि मैं जल्दी जल्दी समुंदर वेख लवां। मैनू खंभ ਜਿਹੇ लग गए सन। रेल गड्डी भी समय से तुर पई ते असी 2 दिनों के बाद स्टेशन उड़ीसा के स्टेशन पर पहुँच गए। असी बहुत थके हुए सन, तो असी एक होटल से खाना खाधा, रोटी खाधी तो जल्दी सो गए। उस तो बाद असी सवेरे जल्दी उठे तो पापा जी ने समुंदर के घूमन की तैयारी कर ली सी, जिथे असी चढ़दा सूरज अते सवेर की जो धुप हुंदी है सब तैयार हो गए समुंदर के कंढे पहुँच गए। पिता जी ने दस्सिया इस समुंदर नूं बंगाल की खाड़ी कहते हैं। सुबह सुबह का सूरज देखने गए, चढ़ता सूरज, समुंदर ठाठा मार रहा सी समुंदर के कंढे ते लहरां आंदियां जांदियां ते पैरां दे छू के जो पैरा नीचली रेत सी उसनूं लै जांदियां, जो पैरों को छू के जो नीचे की उसके रेत थी उनको खिसका ले जाती। समुंदर का इतना पानी का दबाव था, दूर तक वेख्या तो लगता सी जिवें समुंदर ते आसमान मिल रहे होन, जैसे कि दूर से ऐसे थे समुंदर और आसमान मिल रहे थे। थोड़ी देर बाद समुंदर दियाँ दूध चिट्टियाँ लहरां विच सुनहरापन आ गया, यानी सूरज की रोशनी पड़ने लगी उनमें, क्योंकि सूरज ने अपना सुनहरा रंग चारे पासे खिलाना शुरू कर दिता। यह नज़ारा बहुत ही वेखण योग सी। वह अजे तक मेरी अखां विच वसिया हुआ है, मुझे अभी तक याद है। नज़ारे दी कई तस्वीरां मैं पिताजी नाल खिंचियां, जब तू मिलेगा तो तेनू जरूर दिखावांगी। ऐसे रंग बिरंगे ते वन सोनिया घुग्गे सिप्पियाँ, यानी जो सिप्पियाँ होती ना बनी होती हैं, देखी होंगी, जो शीशों पे लगी होती हैं, या उनकी झालर भी बना देते हैं, कुछ भी उनकी सजावट की चीज़ें बनती हैं। मैं बहुत सारे कोगे सिप्पियाँ ले करके ले आई हैं। असी दोवें मिल के उस तो कुछ चीज़ां बनावांगे। होटल वापस आके असी तैयार हो गए, फिर प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर गए। जगन्नाथ मंदिर 12वीं सदी का, कौन सी सदी का बना हुआ? 12वीं सदी का बना हुआ मंदिर है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और भरा बलभद्र यानी बलराज भरा सीगा उसके नाम से बने हुए हैं। हर साल जुलाई के महीने में इत्थे रथ यात्रा कब निकाली जाती है? जुलाई के महीने में। इस विच इन्हां तिन्नां दे रथां की पवित्र यात्रा जगन्नाथ मंदिर तो गुड़ीचा मंदिर, कहाँ से ले जाती है? गुड़ीचा मंदिर तक जगन्नाथ मंदिर से ये रथ यात्रा निकाली जाती है। इसको खींचने के लिए दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं और ये सबसे उड़ीसा का सबसे बड़ा त्यौहार है। मंदिर के दर्शन करन तो बाद असी उत्थों के बाजार विच कुछ खरीदारी करनगे, जिथे डिजाइन वाली चीज़ां सन, ते मेरी मम्मी ने उसकी कुछ डिजाइन वाली चीज़ां खरीदियां सन। इत्थे पूरा साल ज़्यादातर गर्मी रहिंदी है। इत्थे दे लोगों का गुजारा इत्थे आने वाले सैलानी जो घूमने फिरने आते हैं उनकी वजह से ही होता है। कोई गाइड बना होता है, कोई मंदिर में काम करता है, कोई मंदिर सजावट का सामान बेचता है, कोई पूजा का सामान बेचता है, तो ऐसे ही उनका गुजारा होता है। इतनी हमें गाइड भी मिल जाते हैं जो इंग्लिश और हिंदी जानते हैं, बाकी ज़्यादातर लोगों को उड़िया ही आती है। इत्थे दे लोगों का जीवन बहुत ही सिंपल है, सादा है। मर्द धोती कुर्ता ते औरतां साड़ी पहनदियां हन। गहने पहनने का रिवाज घट है। खाने में ਵਧੇਰੇ करके चावल मणका आदि दाल ते परवल की सब्जी बनाई जाती है। इत्थे पीण लई कच्चे नारियल का पानी बहुत सारा मिलता है। अगले दिन असी टूरिज्म विभाग की बस विच लागले शहर कोणार्क विच उत्थों के प्रसिद्ध मंदिर सन टैंपल, कोणार्क का जो मंदिर है उत्थे सन टैंपल क्यों कहते हैं सन टैंपल
ਇਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਲਈ ਕਹਾ ਜਾता है? ਇਹ ਮੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ रथ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਜੋੜੇ पहिए, क्या है इसमें 12 ਜੋੜੇ पहिए लगे हुए हैं ਤੇ 7 ਘੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ 7 ਘੋੜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ 7 ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਸਵੇਰੇ ਨੀਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਨਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਆਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੱਧ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ढलते सूरज, तीनों तरह के, सुबह का सन, रात का, दोपहर का सन और शाम का सन, उसकी सारी किरणें वहाँ पड़ती है, इसलिए इसको सन टेम्पल कहते हैं। अलग अलग रूप हो जाते हैं मंदिर के, जैसे उसकी धूप पड़ती है। उदय सूर्य प्रकाश, मध्य दिन प्रकाश, सूर्य प्रकाश ਵੱਖ-ਵੱਖ रूप पेश करते हैं तो बहुत मनमोहक। उस मंदिर 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ कलाकारी से सजाया गया। उस तो अगले दिन असी चिल्का झील, थर्ड कहाँ गए, चिल्का झील। ये झील 1100 वर्ग किलोमीटर ਵਿੱਚ फैली हुई। इस तो आस-पास कई द्वीप ਹਨ, आइलैंड ਹਨ। ਇੱਥੇ कई तरह ਦੀਆਂ मछलियाँ, डॉल्फिन भी ਹਨ, यानी बहुत सारी और भी मछली हैं यहाँ पे। ਇਹ 2-3 ਡੋਲਫਿਨ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੀਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੈਗੂਨ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਟਵਰਤੀ ਝੀਲੇ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦਾ चिल्का झील ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਚਿਕਾ ਚਲਾਤੇ हैं। ਸੁਮੇਨਾ ਰੰਗ, ਇੱਥੇ ਝੀਲ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਸੁਮੇਨਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੀਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਝੀਲ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਜ 3 ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਘੁੰਮੀਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ।